इंडियन ज्योग्राफी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज पहले चैप्टर के कुछ एक MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन एंड साइज, भारत अवस्थिति और विन्यास। पहला प्रश्न है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो 3 हमें हिंट दिए गए हैं कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। तो सबसे पहली बात, उत्तरी राजस्थान का अक्षांश हमें याद होना चाहिए। दूसरा हिंट दिया है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है, यानी 80% एरिया पर फॉरेस्ट कवर है। तीसरा है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो जैसे ही हम वन को पढ़ते हैं, वनों के अंतर्गत जो चैप्टर में हमने डिटेल में कवर किया था कि भारत का 80% से अधिक जो वन आवरण है उसमें 2 ही स्टेट आते हैं। सर्वाधिक है भारत का सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला क्षेत्र मिजोरम है, और दूसरे नंबर का आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो बाकी चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट पहले ऑप्शन पर ही टिक कर देंगे। और अरुणाचल प्रदेश में ही 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है, जो कि राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है। यदि हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश का यदि हम अक्षांश देखें तो वो 26 से 29 डिग्री अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड है, और उत्तरी राजस्थान भी यहीं पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस से एक से होकर गुजरता है। तो ये क्वेश्चन है जो IAS के अंदर पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि IAS परीक्षा है जो UPSC की काफ़ी ज़्यादा टफ होती, क्योंकि हमें एक एक स्टेट के एक एक राज्य के अक्षांश लैटिट्यूड याद रखने पड़ते हैं। अब इसमें देखें, सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है, तो सबसे पहले बात करें सिक्किम का जो लैटिट्यूड है वो लगभग 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है। अब इनमें से कौन सा जिला हो सकता है, राजस्थान के हैं सभी, कि जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसमें हम टिक करेंगे पहला ही ऑप्शन, क्योंकि जोधपुर का है वो लगभग 26 डिग्री से 27 डिग्री तक फैला हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। अब तीसरा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। और 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल भारत के जो पूर्वी सिरा है ऊपरी उस पर स्थित है, तो ये इधर नेपाल भूटान के साथ टच नहीं होता है। और यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे सिक्किम, क्योंकि सिक्किम नेपाल और भूटान दोनों के बीच में आता है मानचित्र पर यदि हम देखें, और इसके उत्तर में क्या है, चीन भी है। तो सिक्किम ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर, यानी सबसे ज़्यादा ईस्ट में है। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलोर। बंगलोर हम जानते हैं कर्नाटक में है, और ये बिल्कुल भारत के पश्चिमी सिरे पर है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखें, भोपाल भी ये मध्य प्रदेश में है, तो A हैदराबाद और C लखनऊ में से होना चाहिए। तो हैदराबाद का जो हमारा पूर्व की ओर यदि हम उसका देखें तो लॉन्गिट्यूड है वो 78 डिग्री के आसपास है, और लखनऊ है 80 डिग्री के आसपास। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा C लखनऊ। 5वां क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, यदि हम पश्चिम से देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है जो कि हम अक्सर पढ़ते ही रहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से जो बने हुए हैं उसमें हमें पता है कि जो बैरन द्वीप है ये ज्वालामुखी है। ये जो बाकी हैं ये द्वीप, ये जब हम भारत के मानचित्र पर देखते हैं तो ये जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं का हिस्सा हैं, जो कार निकोबार है, उत्तरी अंडमान है और लिटिल निकोबार है। तो केवल बैरन द्वीप है जो कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। 7वां प्रश्न है, भारतीय भूमि का उत्तरतम नॉर्थम जो पॉइंट है, नॉर्दर्न हिस्सा सबसे पिग्मेलियन पॉइंट लेह, इंद्राकोल और दुआनलती। तो इसमें हम जानते हैं इंद्राकोल। यदि इंद्राकोल के बारे में अन्य प्रश्न पूछें तो एक तो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, तो ये आता है काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है इंद्राकोल।
कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है इंदिरा कोल की, तो 5764 मीटर है। फिर हम यह भी पूछ लिया जाता है क्या ये इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी इसके नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंदिरा देवी के नाम पर रखा गया है। और रखा किसने था, बुल्क वर्कमैन ने 1912 में। तो ये इंदिरा कोल है, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा हमारा जो सी ऑप्शन है, भोपाल। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम, उतरता क्रम, यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो लिखना है। तो यदि हम इसमें देखें दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार है वो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन सी और डी के अंदर ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें हमें दे रखा है दिल्ली और पुडुचेरी। अब दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर ही हमें तय करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वो लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर है और पुडुचेरी का है 492 वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी क्षेत्रफल कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा जो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है 8249 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा, तो सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य हम जानते हैं गुजरात है, और ये है हमारा लगभग 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र की है 720, केरल की भी ये है 590, तमिलनाडु की 1076। यदि वो पूछे सबसे छोटा, तब हम गोवा का नाम लिख देंगे 101 किलोमीटर। फिर 11वां क्वेश्चन, ये टेक्निकल है थोड़ा, कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली जो देशांतर रेखा है, उसको यदि हम प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि का देशांतर क्या होगा। यानी यदि हम इसको ग्लोब पर यदि हम समझना चाहें, जैसे यहाँ हम एक छोटा सा ग्लोब मान लेते हैं। इसमें एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ ये जो रेखा है, जो पहला देशांतर है 0 डिग्री मेरिडियन है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरता है, और इसके ठीक पीछे, ग्लोब के पीछे 180 डिग्री, उसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इस जीरो का और यानी इस लाइन का और इसके पीछे की लाइन का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें इसने कहा है कि यदि हम इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है जो भारतीय मानक समय, वो हम जानते हैं 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से गुजरती है। अब इसको वो कहता है कि आप ग्रीनविच मीन टाइम मान लो भारत की हो, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। यानी ग्रीनविच मीन टाइम वाली रेखा ये इधर शिफ्ट हो गई, भारत में आ गई है, तो निश्चित है कि भारत के ठीक विपरीत होगा और जोड़ 180 होना चाहिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि 180 भारत का जो है वो तो है 82 डिग्री 30 मिनट। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं ए और सी को, तो 97 और 82 ये 179 हो जाते हैं, 30 और 30 60 1 मिनट यहाँ से। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि का देशांतर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर है, यानी भारत की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है, वो कौन सी। तो ये भी काफ़ी बार हम सीख चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी तो भारत ने पहला स्थान हासिल कर लिया है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप हम जानते हैं अरब सागर में है। और 15वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। तो ऑप्शन से यदि हम करना चाहें तो क्षेत्रफल में हम जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान सबसे पहले आना चाहिए, बाकी ऑप्शन में नहीं आ रहा है।
तो पहला ही ऑप्शन हमारे लिए सहायक हो जाएगा। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें जो मणिपुर है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर से इधर मिज़ोरम आता है, फिर आगे बांग्लादेश आ जाता है। 18वां क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है वो लगभग 2.4% है। उसके बाद 19 नंबर, कर्क रेखा किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो 8 राज्यों से गुजरती है उसमें राजस्थान भी आता है, गुजरात भी, त्रिपुरा भी, लेकिन उड़ीसा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे रह जाता है। 20वां, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इलाहाबाद से ही लिया गया है। 21वां, मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड, ये अंडमान निकोबार का ही अगला नाम है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। तो एडम और ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 23 नंबर, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो एलिफेंटा, न्यू मूर, रामेश्वर, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप तो नहीं हो सकता है, तो फिर कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारे लिए रामेश्वरम, क्योंकि काफ़ी इसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी है। 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर है, ये सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ठीक है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम होने का मतलब हो जाएगा कि भारत का बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट। तो कन्याकुमारी तो भारतीय जो स्थल सीमा है वहाँ समाप्त होता है, लेकिन इंदिरा पॉइंट ये भी ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है लगभग 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, जबकि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से वहाँ से शुरू होता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यही भूमध्य रेखा के निकटतम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है? तो ये भी 7516 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो उत्तरी अंडमान निकोबार ये नहीं होगा, कार निकोबार ग्रेड ये भी नहीं होगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 9 डिग्री चैनल के, यानी इन दोनों के बीच का जो जल क्षेत्र है उसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो डिग्री चैनल पर अलग से बुक के अंदर आपके टॉपिक दिया हुआ है, तो उन सभी को हमें याद कर लेना होगा। नेक्स्ट, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो भारत की संपूर्ण भूमि हम जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, इसको इंग्लिश में यदि हम देखें तो ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो ये अंडमान और निकोबार द्वारा अलग किया जाता है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो जल है, जल क्षेत्र है, वो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आते हैं रेड क्लिफ समिति किसके लिए? तो रेड क्लिफ रेखा फेमस है, तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित किया था रेड क्लिफ समिति ने। रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके बाद 32वां हो जाएगा कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी राज्य है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी है वो हमारा राजस्थान और गुजरात में। हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या सबसे पश्चिम में राजस्थान है या गुजरात है, तो गुजरात सबसे पश्चिम में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 33वां क्वेश्चन, सियाचिन क्या है?
तो सियाचिन, वैसे तो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हमने नाम सुना है, तो रेगिस्तान नहीं हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान के बीच भी जो सीमा का क्षेत्र है नहीं होगा, तो हिमनद सीमांत क्षेत्र हो जाएगा। हिमनद यानी ग्लेशियर, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये फैला हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा। 34, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है हमारी, जो कि 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। फिर पूछा जा सकता है नेपाल के साथ भारत की कितनी है, तो ये होती है 1850 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3223 और चाइना के साथ 4057 किलोमीटर। तो चीन और बांग्लादेश इनमें थोड़ा ही फ़र्क है। उसके बाद 35 नंबर, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। इनके फिर क्षेत्रफल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप अलग अलग याद रखें। 36 नंबर फिर कर्क रेखा से है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, झारखंड से, असम से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूर्व में, सबसे पूर्व में भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश ही है। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि कुछ एक राज्य दिए गए हैं और पूछ लिया है कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से। तो इनमें, वैसे तो हमें पता है सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा हमारे लिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग जो 1,60,205 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आंध्र प्रदेश के साथ हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो आंध्र प्रदेश हम देख रहे हैं तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए कि 3 और 4, 3 और 2। तब हमें सबसे छोटा भी इनमें देखना होगा। तो इनमें सबसे छोटा यहाँ देखने से पता चल रहा है उत्तराखंड है, जो कि नया राज्य हमने अलग करके बनाया था, बाकी बड़े विस्तार वाले राज्य हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।